कक्षा 10 विषय हिंदी अनुपूरक ग्रंथ कृतिका में एक लेसन बचा हुआ था। शाना शाना हाथ जोड़। लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। इस पाठ में मधु कांकरिया सिलीगुड़ी से चली और गैंगटोक पहुंची और वहां से युमथांग तक की यात्रा का इसमें वर्णन है। गैंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है। इस शहर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। रात के समय लगता है जैसे आकाश को उल्टा दिया गया हो और चांदनी रात में जैसे लगता है बिजली चमक रही हो, तो लगता है तारे टिमटिमा रहे हो। गैंगटॉक से युमथांग के लिए निकलना था। वहीं पर छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। सना सना हाथ जोड़ कर दो प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यदि कुहासा नहीं होता है तो बालकनी से कंचनजंगा की हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी दिखाई देती है, लेकिन कुहासा लगा हुआ था इसलिए नहीं दिखाई दिया। रास्ते में जब मधु कांकरिया बढ़ी, इनकी साथ गाड़ी में इनकी सहेली मनी थी, 50 वर्षीय, और ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे। 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। थोड़ी दूर निकलने के बाद दिखा दिया जो सफ़ेद और रंगीन पताकाएं फहरा रहा है। तब जितेन नार्गे ने बताए यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो 108 श्वेत पताकाएं गांव के बाहर निर्जन स्थान में एवं पवित्र स्थान में फहराने का प्रावधान है, जिसे उतारा नहीं जाता है, स्वतः नष्ट हो जाते हैं। और किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराने का प्रावधान है। जीप पर दलाई लामा की तस्वीर थी। उसके बाद कभी लॉन्गस्टॉक पहुँचे जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। लेपचाओ और भूटिया दो जनजातियों का सुदीर्घ झगड़ा का संधि स्थल स्थान भी है। आगे में एक खोपड़ी में एक झोपड़ी में एक चक्र था, जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया जो यह धर्म चक्र है, इसके घुमाने से सारे पाप मिट जाते हैं। इस तरह विश्वास अंधविश्वास पाप पुण्य की अवधारणाएं पूरे भारतवर्ष में हैं। घाटी में तरह तरह के रंगीन फूल को देखने से लगता था जैसे फूलों का सेज हो। नेपाली युवतियां रास्ते में शारीरिक श्रम कर रही थी, पीठ पर बच्चों को बांधकर। सघन हरियाली व्याप्ति, दूपी पाइन आदि के पौधे थे। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और कहीं पर झरना झड़ रहा था। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल फ्लैश चमकने लगे, सभी उसको कैद करने लगे। इतनी शांत और प्रियता और रोडोडेंड्रोन के फूल और ऊपर आकाश में आवारा बादल मंडराते हुए दृश्य मन को भाता था। ये पत्थरों पर को फोड़ते कोमल युवती को जब देखा तो गुमला के जंगल में पीठ पर बच्चे को बांधे कर
पत्ता चुनती हुई आदिवासी औरतों की याद आ गई। लेखिका का ये कहना है, सोचना है। वह जो युवती काम करती है, पहले डायनामाइट से उसे उड़ा दिया जाता है, बाद में ये लोग उनको फिनिशिंग टच देते हैं। लगातार ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, रास्ते संकीर्ण और घुमावदार। लायुंग पहुंचे, लेकिन लायुंग में प्रदूषण ज़्यादा था, इसीलिए बर्फ़ वहाँ पर नहीं देखा। बर्फ़ देखने के लिए जब किसी से पूछे तो कहा कटाव चले जाओ, यहाँ से 2 घंटा का रास्ता है। सिक्किमी नवयुवक ने बताया कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ पर जाकर देखिए जो बर्फ़ गिरा हुआ था, घुटनों भर बर्फ़ में लोग जो है बर्फ़ पर चलने वाले जूता और सूट सब पहने थे, लेकिन लेखिका नहीं ले गई थी, पैर में ठंड लग रहा था। लेकिन तमाम इसके बावजूद भी तमाम सौंदर्य को अपने हृदय में कैद कर रही थी। लायुंग में लकड़ी के छोटे से घर था, वहाँ पर जो है एक रही, रात में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया, गोल गोल घूमकर नृत्य किए। शांत वातावरण में पानी में पैर देकर कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो गए। तो लायुंग से ये लोग कटाव आ गए। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन मनी ने कही जो मैं स्विट्जरलैंड घूम के आई हूँ, इतना सुंदर और इतनी ऊंचाई पर स्विट्जरलैंड भी नहीं है। जगह जगह लिखा हुआ था चेतावनी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। धीरे धीरे और पहाड़ विकराल रूप में लग रहा था, कहीं हरी कहीं काली, कहीं लगता था पाउडर छिड़क दिया गया हो, लगता था जैसे जादूगर जादू की छड़ी घुमा दिया हो। लेखिका के दिमाग में आए जो इसी शांत वातावरण में ऋषि मुनि ने वेद और धार्मिक ग्रंथों आदि का निर्माण किए होंगे। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन यही किए होंगे। इस सुंदर वातावरण में शैतान भी आ जाए तो उनके मन से अमंगल की भावना कुछ देरों के लिए दूर हो जाएगी। उसके बाद फौजी छावनी में फौजी से पूछे कि आप लोगों को ठंड बहुत लगता होगा, तो फौजी ने जवाब दिए जो हम लोग यहाँ पर, आप लोग नैन के देशवासी, आप लोग चैन की नींद सो सके इसलिए यहाँ पर हम लोग पहरा देते हैं। इस प्रकार वहाँ पर जो है प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर था। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई, मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा, इसलिए लोग पहाड़ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, पहाड़ नदी झरने आदि की पूजा करते हैं। तभी तो गैंगटोक इतना सुंदर शहर है। मैंने कहा तो लेखिका को कहा गैंगटोक नहीं गंतोक कहिए, गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि उससे पहले चालू हो गया। मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यहाँ तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद कई वर्षों तक भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं, हाँ रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ और जीप आगे बढ़ती है। इस चैप्टर का यही सारांश है। प्रश्नों का उत्तर अगले क्लास में समझाएंगे।